गायत्री मंत्र के साथ में परम पूज्य गुरुदेव, वंदनीय माता जी और सभी ऋषि सत्ताओं का मार्गदर्शन एवं उनका संरक्षण प्राप्त करते हैं, ऐसी भावना के साथ में। ओ स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी भाई बहनों को प्रणाम। तो आज का विषय जो है तन्मात्रा साधना से है। तन्मात्रा साधना हम लोग जो पिछले कई कक्षाओं से ये चर्चा करते आ रहे हैं, ये मनोमय कोश की साधना है। और मनोमय कोश में तन्मात्रा साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है। बिना तन्मात्राओं की साधना किए हुए सही तरीके से मन को निग्रह करना बहुत ही कठिन रहता है। जब तक तन्मात्राएं पकड़ में ना आए, और तन्मात्राओं को पकड़ने के लिए, तन्मात्राओं को वश में करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता है वो है तत्वज्ञान और अभ्यास। इसी को भगवान कृष्ण ने ये कहकर बोला है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण गृह्यति। कि अर्जुन, इस मन को अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही वश में किया जा सकता है। ऋषि की ये खासियत होती है, भगवान सिद्धांत रूप में कोई चीज बता देते हैं। जैसे प्रज्ञोपनिषद के पहले अध्याय में ये बात आती है कि नारद, मैं तो सूक्ष्म हूं, मैं केवल प्रेरणा भर दे सकता हूं, लेकिन इस प्रेरणा को प्रत्यक्ष रूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए तुम्हें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो हमेशा से मेरे सहयोगी रहे हैं। क्योंकि सबको ईश्वर की प्रेरणा समझ में नहीं आती है, सबकी मनस्थिति वैसे भी नहीं होती। हम लोग चेतन अचेतन सुपर चेतन वांग्मय का स्वाध्याय करते करते इतना तो हमारी समझ में आ गया है कि मन इतना चंचल होता है, इतना शोर मन के अंदर होता है कि हम उस ईश्वरीय सत्ता की आवाज को पकड़ नहीं पाते हैं। कोई भीड़ में, बहुत भीड़ में कोई व्यक्ति चिल्ला रहा हो तो उसकी आवाज सुनाई नहीं देती, और एकदम शांत कोलाहल रहित जगह में एक छोटी सी ध्वनि भी सुनाई देती, छोटी सी ध्वनि सुनाई देती। जैसे जब हम लोग सुबह सुबह उठ के स्वाध्याय करते हैं तो बहुत सारी ऐसी ध्वनियां सुनाई देती हैं जो दिन में सुनाई नहीं देती। जैसे घड़ी की ध्वनि, घड़ी की टिक टिक जो है सामान्य रूप से हमें नहीं सुनाई देगी, लेकिन अगर सुबह के कोलाहल कोलाहल रहित समय में, ब्रह्म मुहूर्त के समय में अगर दूसरे कमरे में भी घड़ी लगी हो तो उसकी टिक टिक सुनाई देती है। क्यों? वातावरण कोलाहल रहित है, शांत है। ईश्वर जिस फ्रीक्वेंसी पे बात करते हैं, जिसको परावाणी और पश्यंती वाणी बोलते हैं, ये वाणियां बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म वाणियां हैं, और इसे केवल जो है अंतःकरण ही पकड़ पाता है, जिसको सुपर चेतन मन बोलते हैं। और सुपर चेतन मन की आवाज तो हम तब तक नहीं सुन पाते क्योंकि जो हमारा चेतन मन का ही कोलाहल और अचेतन मन का कोलाहल, अचेतन मन के अंदर चलने वाली वृत्तियां और चेतन मन के अंदर जो हमारे जो तरह तरह के विचार चल रहे हैं, थॉट चल रहे हैं, है ना, ये कोलाहल इतना अधिक होता है कि हमें परमात्मा की वाणी पकड़ में ही नहीं आती, इतनी सूक्ष्म होती है।
और सूक्ष्मता जरूरी है। जहां पर जिस चीज को बहुत दूर तक संप्रेषण करना है तो उसकी सूक्ष्मता जरूरी है। फ्रीक्वेंसी जो हम लोग देखते हैं ना, कि जब ये करते हैं, डेटा को हम लोग ये करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो हाई चैनल बैंड होते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी होती है। और बहुत अधिक फ्रीक्वेंसी पर जो उस डेटा को भेजा जाता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, बहुत सूक्ष्म हो जाती है फ्रीक्वेंसी। जो ये पूरा हमारे ऑप्टिकल फाइबर और ये सब होते हैं, ये बड़ा सूक्ष्म होते हुए चले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है। इसलिए बहुत अधिक डेटा को जो है फाइबर पर भेजा जा सकता है। इसी तरीके से, क्योंकि इसका बहुत अधिक बहुत दूर तक संप्रेषण भी करना होता है, परमात्मा जो, अब दूर तो नहीं है परमात्मा हमसे, लेकिन जिस स्थिति में अभी हम है तो सबसे दूर परमात्मा ही है। तो इसलिए बड़ी हाई फ्रीक्वेंसी पे परावाणी में, पश्यंती वाणी में परमात्मा की आवाज सुनाई देती। लेकिन जैसे जैसे हमारा अंतःकरण बढ़िया होने लगता है तो फिर परमात्मा की ही आवाज सुनाई देती है और दुनिया की आवाज तो सुनाई भी नहीं देती। तो इसलिए सामान्य मनुष्य इसको नहीं पकड़। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मैं तो सूक्ष्म हूं, प्रेरणा भर दे सकता हूं। नारद, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो जो प्रैक्टिकल करके बता सके, इसको विश्वव्यापी जनव्यापी बना सके। और जो जनव्यापी विश्वव्यापी बनाता है उसी का नाम ऋषि है। तो जो तन्मात्रा साधना है ये तत्व ज्ञान है। तो जिसको ये कहा गया कि अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येण गृहीति, तो ये तत्व ज्ञान परमात्मा से तो स्थूल रूप में प्राप्त होता है। भगवान कृष्ण ने इसको सैद्धांतिक रूप में बता दिया, लेकिन गुरुदेव ने इसको इस समय में कैसे इसका प्रैक्टिकल हो सकता है। इस समय में हो सकता है कि पंचकोशी साधना अगर सतयुग में, अगर ये साधना ये होती, सतयुग में अगर इस साधना का जो है भगवान कृष्ण अगर ये बताते तो इसका स्वरूप कुछ और हो सकता था, इसके क्रिया योग कुछ और हो सकते थे। अब जब तैत्तरीय उपनिषद में भृगुवल्ली में भृगु जो है वरुण से पूछने आते हैं कि मुझे पंचकोशी साधना का ज्ञान दीजिए, तो पंचकोशी साधना का ज्ञान दीजिए तो उन्होंने कोई क्रिया योग थोड़ी बताया उनको, तब करो। क्योंकि सतयुग में तो व्यक्ति तप की पराकाष्ठा पे था और हर चीज को तप से प्राप्त भी कर लेता था। आज की जैसी स्थिति नहीं थी कि मन की इतनी चंचलता नहीं थी, स्थूलता इतनी अधिक नहीं थी, संसार इतना अधिक हावी नहीं होता था। व्यक्ति तप करके और तप करके सब कुछ प्राप्त कर लेता, ध्यान से ही प्राप्त कर लेता था। क्रिया योगों के अभ्यास की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। हम लोग ये देखें कि धीरे धीरे जैसे हम ऊपर वाले कोशों में जाते हैं सब ध्यान से ही तो प्राप्त होता है। मनोमय कोश से ध्यान की प्रक्रिया चालू हो जाती है और नीचे के कोशों में देखिए उसमें क्रिया अधिक जुड़ी हुई है। मनोमय कोश में ध्यान, विज्ञानमय कोश में पूरा का पूरा उच्च कोटि का ध्यान, और आनंदमय कोश में तो उससे भी उच्च कोटि का ध्यान है, बिल्कुल एकदम। तो सारा ध्यान ध्यान के माध्यम से इसमें से प्राप्त कर लेते हैं। आज के समय के अनुसार तन्मात्रा साधना कैसे हो सकती है, इसको जो है क्रिया योग के माध्यम से गुरुदेव ने बताया। और ये आवश्यक है, बिना तन्मात्राओं की कमांड के मन को वश में नहीं किया जा सकता। क्योंकि ठीक है हमारी एकाग्रता सध गई है, हम सब कुछ हो गए, लेकिन अगर तन्मात्रा की प्रैक्टिस ना की जाए तो हमारी रस की वासना तो कम से कम नहीं छूट सकती। हम कितने भी उपवास कर लें, लंबे उपवास कर लें, नमक छोड़ दें, अस्वाद उपवास कर लें, सबको छोड़ दें, लेकिन अगर हमारी तन्मात्रा साधना उसके साथ में नहीं होगी
तो रस की वासना नहीं छूटेगी, क्योंकि इस संसार में कोई भी पदार्थ अस्वाद नहीं है, रसहीन नहीं है, हर एक में रस है। अब ये है कि वो रस जिस प्रकार का है, मन कुछ ही दिनों में अभ्यास से उस रस का अभ्यासी बन जाता है। आप देखिए, नमक खाइए आप अभी जो है, क्योंकि नमक के अभ्यस्त है। बच्चा कहाँ नमक खाता है? छोटा बच्चा जब माँ का दूध पीता है, तो वो दूध तो ना क्या कहते बॉयल हुआ हुआ होता है, ना उसमें नमक होता है ना मीठा होता है। जो भी होता है प्रकृति प्रकृति उसको पूरा बैलेंस्ड, उसमें शुगर, उसमें जो है साल्ट कंटेंट जितना होता है उसको बैलेंस बना के दे देती है, और बच्चा बड़ा तृप्त होता है पी के। मुझे नहीं लगता कि जितना माँ के दूध पी के बच्चा तृप्त होता है, उतना आज हम महंगे से महंगे बढ़िया से बढ़िया 56 भोग भी खा के तृप्त हो जाते हैं। तो इस संसार में हर एक वस्तु में रस है, बिना रस के कोई वस्तु नहीं। अगर हमारे लंबे लंबे अस्वाद उपवासों में भी अगर तत्व ज्ञान नहीं जुड़ा, तो लंबी अवधि निकलने के बाद में भी कम से कम रस की वासना तो नहीं छूट पाए। और इस चीज को हमने स्वयं महसूस किया। एक लंबे समय तक, बहुत लंबा समय नहीं है, 2-2.5 वर्ष जो है अभी जैसे नमक और चीनी नहीं ली, लेकिन फिर भी जो बिना नमक का भोजन उसमें इतना स्वाद आ जाता है कि फिर जिस उद्देश्य को लेके ये साधना आस्वाद व्रत किया गया था कि भोजन को औषधि की तरीके से खाया जाए, प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाए, वो बात नहीं हो पाती। कई साधक शिकायत करते हैं, देखे जाते हैं, आस्वाद व्रत कर रहे हैं लेकिन फिर भी जो है देह में वो बना हुआ है, आलस से बना हुआ है, प्रमाद बना हुआ है देह में ये बना हुआ है। क्यों? शुरू में तो स्वाद भोजन को तो औषधि की तरीके से ही करते हैं, जिस प्रकार से औषधि को अधिक नहीं खाया जा सकता, उसी प्रकार से शुरू में अस्वाद भोजन को भी अधिक नहीं खा सकते। थोड़ा ही भोजन खा के व्यक्ति के जो है पेट भर जाएगा, एक ग्रास भी वो अंदर नहीं ले जा सकता। अस्वाद भोजन प्रारंभ में एक ग्रास भी जो है उसको व्यक्ति को अंदर ले जाना उसको भारी पड़ जाता है एक्स्ट्रा। उसको बार बार मुंह में चबा चबा के चबा चबा के चबा चबा के जब तक पानी ना बन जाए तब तक वो अंदर गले से नीचे उतरता नहीं। शुरू में तो औषधि लगता है, लेकिन जब मन को टेस्ट आ जाता है तो उसी में रस आने लगता है, और उसी में तरह तरह के रस व्यक्ति ढूंढने लगता है। ये हमने खुद प्रैक्टिकल करके देखा। हम इसलिए प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं कि आप सारे लोग साधक हैं, और ऐसी परेशानियां जो है ऐसी ये आती हैं साधना के रास्ते में। अब चीनी छोड़ी, मीठा तो नहीं छोड़ा, मीठे का रस तो नहीं छोड़ा है, चीनी तो छोड़ी है। व्यक्ति गुड़ में रस ढूंढ लेगा, गुड़ भी छोड़ दिया तो शहद में रस ढूंढ लेगा, शहद भी छोड़ दिया तो फल में रस ढूंढ लेगा। मीठे का रस तो कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, ऐसा थोड़ी है। और वो भी छोड़ देगा तो गेहूं की रोटी खाते खाते वो भी मीठी लगने लगती है, उसमें भी रस ढूंढ लेता है। मीठे की पूर्ति के लिए, मैं स्वयं अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि मीठे की पूर्ति के लिए अगर आप सब कुछ भी छोड़ दें, और अगर फिर भी वो मीठे का रस अगर ये मांग कर रहा है, तो गेहूं की रोटी भी मीठी लगने लगती है। वो व्यक्ति फिर उसको जो है मीठे की पूर्ति के लिए उसको अधिकता से खाने लगता है। पता लगा कि वैसे जो है बिना स्वाद के जो है 2 रोटी खाते थे, अब 4 रोटी खाने लगे, क्योंकि स्वाद उसमें जो है वासना नहीं छूटी। और ये बड़ी गंभीर ये विषय होता है कि हमें कोई भी प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं, उपवास इत्यादि या कुछ भी करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, बिना तत्व ज्ञान के कोई भी साधना हमारी सिद्ध नहीं होती। इसीलिए स्वाध्याय, अर्ह स्वाध्याय की बात जो है बाबूजी भी बताते हैं, और गुरुदेव ने भी कहा है कि बिना स्वाध्याय के भोजन ना करें, ताकि तत्व ज्ञान बना रहे। कोई प्रैक्टिकल हमारा कहीं उस दिशा में ना मुड़ जाए कि हम एक अहंकार भी हो जाए कि अरे हम तो बहुत बड़े वो हैं, साधक हैं, और फिर जो है और उद्देश्य भी पूरा। इसलिए तत्व ज्ञान के साथ में जो है ये रस की वासना नहीं छूटती है। अगर व्यक्ति का बस चले
तो सारी की सारी मिठाइयां, अगर वो शहद खा रहा है तो सारी की सारी मिठाइयां शहद में बना लेगा। कौन सी चीज शहद से नहीं बनती है? शहद क्या है? चाशनी तो है। आजकल बाजार में जो शहद मिलता है सब चाशनी है पूरी की पूरी। उससे बर्फी भी बन जाएगी, गुलाब जामुन भी बन जाएंगे, लड्डू भी बन जाएंगे, सब कुछ कुछ भी बना लो। और व्यक्ति खा के अपना वो करता रहता है, रस की पूर्ति करता रहा। लगता है कि अरे हम तो बढ़ा हुआ स्वाद व्रत कर रहे हैं, लेकिन रस नहीं गया। ये बड़ी गंभीर चीज। और बहुत सारी हमें खुद ये सारी चीजों को और विश्वास मानिए कि ये रस छूटना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए तन्मात्रा साधना की जाती है। रस रस की वासना इतनी है, इससे पदार्थ की वासना छूट सकती है किसी पदार्थ को लेके हम, लेकिन रस की वासना ये जन्म जन्मांतरों की वासना है। ये व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड में नहीं, ये कारण शरीर में रस होता है। ये रस कारण शरीर में होता है, इसलिए नहीं छूटता है। चित्त की जो ये होती हैं वासनाएं होती हैं, चित्त के अंदर होती तो छूट जाती हैं, लेकिन रस ही कारण है इस जीव का। तो इसलिए उसके लिए व्यक्ति को बड़ी लंबी कठिन, बड़ी लंबी और उसको ये करनी पड़ती, संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए तन्मात्रा साधना जो है बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, अब इसमें जो है ये तो उसका दर्शन पक्ष हुआ। अब मैं जो गुरुदेव ने लिखा है मैं उसको एग्जैक्टली आपके सामने जो है शेयर करता हूँ। उसको हम लोग पढ़ते हैं कि गुरुदेव हमें क्या बताना चाहते हैं तन्मात्रा साधना के बारे में। इसको मैं शेयर करता हूँ। इसीलिए साधना के मार्ग में पग पग पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति व्यक्ति जो है खुद अपने आप से तो करता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ट्रैक ना गड़बड़ा जाए, तो इसलिए उसको जो है गुरु के निर्देश की आवश्यकता पड़ती है। और जब ऐसे गुरु का सानिध्य प्राप्त हो जो कारण शरीर में व्याप्त है, जो किसी को भी पूरे संसार में दिशा मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो तब भी ये बात ना बन पाए, हम लोग प्रगति ना कर पाए, तो फिर ये कहीं ना कहीं हमारा ही इसके पीछे ये रह जाता है। ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ। एंटायर स्क्रीन शेयर वीडियो। हाँ, इसको देखते हैं। देखिए, तो अब गुरुदेव सीधे इसमें प्रैक्टिकल पे आ गए हैं। अब इसको पढ़ते हैं, एग्जैक्टली पढ़ते हैं जो जो इसमें गुरुदेव ने लिखा हुआ है, उसको हम लोग एग्जैक्टली पढ़ते हुए चले जाते हैं। कि जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता है उसे इस साधना के लिए लीजिए। अब स्वाद से स्वादिष्ट फल को इसलिए लिया जाता है कि जहाँ स्वाद होता है, जहाँ सुंदरता होती है, वह ध्यान बहुत जल्दी लग जाता है। तो इसलिए उसको लिया जाता है। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जीवा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जीवा को होता रहे। तो 2 मिनट तक ये अनुभव करना है। 1 मिनट तक जो जीभ पर फल को रखना है और 2 मिनट तक इसको अनुभव करना है। जैसे ही जो है 2 मिनट बाद जो है इसका 2 मिनट बाद इसका स्वाद हल्का पड़ने लगे, स्मरण से जाने लगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं ना, कभी त्राटक करते समय भी देखते हैं कि चित्र का दीपक की लौ का त्राटक किया और कुछ देर बाद धीरे धीरे वो धूमिल होने लगती है, क्यों? स्मृति से जाने लगती है। ऐसे ही जो है स्वाद के बारे में स्मृति से जाने लगता है, हल्का पड़ना लगे तो फिर जो है दोबारा उसको जो है ले लें और उसको फिर जीवा के अग्रभाग पर रख लें। अब देखिए इसमें ये बताया गया है 2 मिनट में अनुभव शिथिल पड़ने लगेगा। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है, एक टुकड़ा जीवा के अग्रभाग पर 1 मिनट रखें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जीवा पे होता है। 2 मिनट तक अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर लीजिए, पूर्ववत उसे फेंक कर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए।
अब देखिए गुरुदेव ने पूर्ववत उसे फेंक कर क्यों बोला है ना, यह खाना नहीं है यहाँ पे। देखिए खाने लगेंगे हम तो फिर खाने के साथ में फिर दूसरा प्रोसेस चालू हो जाता है, फिर वो स्वाद की साधना नहीं हो पाएगी जो हम ये करना चाहते हैं। तो इसमें जैसे जैसे लिखा है बिल्कुल वैसे वैसे हमें करना चाहिए, इससे एक भी शब्द इधर या उधर नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे गुरुदेव ने इसमें बताया बिल्कुल वैसे ही करें। उसको लें, जीभ पर रखें और उसको फेंक दें। तो ऐसे करके देखिए ये हमने जो है इसमें, ये बहुत सारे टुकड़े हैं इसमें, ये सेब के टुकड़े बहुत सारे ये रखे हुए हैं, देखिए इसमें दिखा हुआ है। तो ये रखे हुए हैं, तो कोई भी जो फल इजीली अवेलेबल हो या नहीं हो, तो कोई मिठाई हो या कुछ भी हो, तो उसको हम लोग भी प्रैक्टिकल के लिए रख सकते हैं। तो उसको 1 मिनट तक रखेंगे, और जब रखने के बाद में जीभ से निकाल के उसको डाल देंगे। खाने का प्रयास मत कीजिए उसको, खाएंगे तो फिर जो है वो साधना नहीं होगी, फिर वो और कुछ बनता जाएगा, है ना। उसको खाना नहीं है उसको, ये खाएंगे तो हो सकता है ध्यान में आए, लेकिन क्योंकि उस समय पाचन क्रिया चालू होती है और चीजें चालू हो जाती हैं, तो फिर ध्यान भटने लगता है। तो ये करके, तो ऐसे करके 5 बार ये साधना करनी है हमें। एक बार जीभ पर रखें और फिर टुकड़े को फेंक कर 2 मिनट तक उसको जो है फिर उसके स्वाद को अनुभव करें। तो एक बार करने में 3 मिनट लगता है, तो ऐसे 5 बार करेंगे तो 5 मिनट 15 मिनट लगेगा। तो 15 मिनट जो है ये अभ्यास हमको इस तरीके से करना है। धीरे धीरे जीवा पर रखने का समय कम करना चाहिए। अब जब रोज हम लोग अभ्यास करेंगे तो उससे ये बात बनेगी कि उसका स्मरण याद रहेगा, उसकी जो स्मृति बनी रहेगी, और थोड़ी देर तक ही उसको रखने से और उसकी स्मृति पुनः उसकी जो जागृत हो जाएगी, थोड़ी देर रखने से ही। क्योंकि ये होता है ना कि हम लोग मैथ्स करते हैं और ये करते हैं, तो पहली बार तो प्रश्न टाइम लेता है, उसको बहुत उसको समय लगता है लगाने में, दूसरी बार उससे कम टाइम लगता है, तीसरी बार उससे कम टाइम लगता है। जैसे जैसे अभ्यास करके हमारी स्मृति में बस जाता है, तो थोड़े से फिर तो एक अवस्था ऐसी आती है कि पूरा प्रश्न देखते ही पूरा का पूरा जो है आंखों के सामने आ जाता है कि इसका उत्तर ऐसे है, इसका पूरा का पूरा। तो ऐसे करके इतना अभ्यास हमें होना चाहिए। तो अब यह कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता, पर्याप्त रसास्वादन किया जा सकता है। लेकिन फिर यहाँ पे ध्यान रखें, ये साधना रसास्वादन के लिए नहीं है ना। ये एक तो पदार्थ पे से डिपेंडेंसी हटाने के लिए है। ऋषि लोग होते हैं अपनी पदार्थ पे से डिपेंडेंसी कैसे हटाते हैं, जंगलों में रहते हुए कैसे तपश्चर्या करते हैं। एक तो ये है कि किसी उन्हें कोई भी, अगर मान लीजिए, क्योंकि ये तो रसो वही सा बोला है, तो रस तो मांगेगा ही शरीर, अगर रस मांगेगा तो उस रस का चिंतन मात्र से जो है वो रस की आपूर्ति हो जाए, और मन को इधर उधर, उसके लिए शरीर को इधर उधर कम से कम भागना ना। पहली बात ये। दूसरा, इससे एक और ये होता है कि शरीर को जिन रसों की आवश्यकता पड़ती है, देखिए बहुत बढ़िया इसमें पक्ष गुरुदेव ने समझाया। शरीर को जिन रसों की आवश्यकता पड़ती है पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते रहते हैं, है ना। तो संसार में हर एक पदार्थ का कुछ गैसीय स्टेट में होता है, कुछ लिक्विड स्टेट में होता है, और कुछ जो है वो इसमें सॉलिड स्टेट में होता है। पदार्थ की तीनों अवस्था होती है, ये तो साइंस का स्टूडेंट बिना किसी समझाए आराम से समझ सकता है ना। तो तन्मात्रा साधना में यही होता है, संकल्प के द्वारा उसका वायुभूत अंश को खींच लिया जाता है। अब देखिए पौधे क्या करते हैं, अब जब सेब लग रहा है तो सेब कहाँ से लग गया, वो मिठास कहाँ से आ गई, जरूर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं जो है वायुभूत अंश होगा, और पौधे ने उसको खींच लिया है ना। मतलब सूर्य से, और ये पौधा क्या ग्रहण कर रहा था, सूर्य की रोशनी, नीचे से जड़ों से मिनरल्स, और वो, है ना, उसी से जो उसने जो वो सारी चीजें बना रही, अलग पौधा जो है अलग चीज बना लेता है ना। तो ऐसे करके जब ये बात बन जाती है तो व्यक्ति बिना कुछ खाए भी रह सकता है। गुरुदेव कितना खाते हैं, 3 मुट्ठी चावल खाते थे पूरा का पूरा, उसमें 3 मुट्ठी चावल खिचड़ी पूरे दिन में खाते, लेकिन उनको जो है उससे असाधारण तृप्ति रहती थी। क्यों? क्योंकि उनके पास वो जो है सारे के सारे पोषक तत्व खींचने की कला थी। ऋषि मुनि लोग होते हैं वो जंगलों में हजारों वर्षों तक समाधि अवस्था में इसीलिए बैठे रहते हैं कि वायुभूत वो जो है पदार्थों का अंश अपने अंदर खींचते रहते हैं, और उनसे उनसे उनका काम चलता रहता है, क्योंकि शरीर को भी बनाए रखना है ना। पवहारी बाबा को हम लोग सब जानते हैं, वो केवल पवन करके ही। अब अगर ये साधना पढ़ी जाए, तन रस साधना, तो समझ में आता है कि पवहारी बाबा हवा खा के कैसे बने रहते थे,
पानी भी नहीं पीते थे, हवा में से जल भी खींच लेते थे। हवा में नमी नहीं होती क्या? ह्यूमिडिटी हवा में नहीं होती? होती है ना? सांप होता है, वो क्या कहते हैं उसको, पानी ना मिले जीव जीव ऊपर करके उसी में से वो ह्यूमिडिटी से अपना सारा का सारा काम चला रहता है, उसको पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। और जो है ये आपका जो है इसमें तेलंग स्वामी थे। तेलंग स्वामी कुछ भी नहीं खाते थे, है ना, लेकिन फिर भी जो है उनका वजन हर वर्ष 1 पाउंड बढ़ जाता था। ये कहाँ से आता है? ये वही विद्या है, रस तन्मात्रा साधना की विद्या है। इसको जो हम छोटा मोटा ना आके, ये तन्मात्रा साधना बहुत जबरदस्त तरीके की है। इससे एक तो जो है हमारे मन को जो ये वश में करने की सिद्धि मिल जाती है कि पदार्थों के पीछे मन नहीं भागेगा। दूसरा में इससे जो इसकी अतीन्द्रिय क्षमताएं जब ये जाग जाती हैं, तो व्यक्ति जो है फिर वातावरण में से बिना कुछ खाए ही चीजों को ग्रहण करने लगता है। अब देखिए ये है ना, इसमें ये गुरुदेव ने इस चीज को बताया भी हुआ है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा, आकर्षण द्वारा खींचकर उदरस्थ किया जा सकता है। कुछ खाने की आवश्यकता नहीं होगी, उदरस्थ हो जाता है। और ये हम सभी लोग थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल में तो ये हमारी बात समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? कि जब कई बार जैसे जैसे हमने कई बार महसूस किया कि सुबह उठे एनर्जी थोड़ा कम फील हो रही थी, भूख लग रही थी, क्योंकि एनर्जी कम फील होती तो दो ही चीजें होती हैं, शरीर दो ही चीजें करता है, या तो सो जाएगा या फिर खाएगा, कुछ खाने को मांगेगा। तो ये, तो जब ध्यान करते हैं और ध्यान करते हैं उससे ऊर्जा की पूर्ति हो जाती है, उसे लगता है कि बहुत कुछ खा लिया। जब उसके बाद यज्ञ करते हैं तो यज्ञ से लगता है तो बिल्कुल पेट भर गया, अब तो 2-4 घंटे कुछ खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो ये तो सब हम लोग इस फैक्ट को महसूस करते हैं, और हमें चिंतन मनन के साथ हमें ये देखना भी चाहिए कि कि जो ऋषि मुनि कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। अब तरीका जो है हमारा थोड़ा स्थूलतम तरीका हो सकता है, तो ऐसे करके जो है ये आ सकता है। तो इसमें जो है तो वे क्या करते थे, प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घ काल तक बिना न जल के तपस्याएं करते, इस सिद्धि द्वारा आकाश में से अभिष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे, इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था। इस साधना के लिए बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थ, इस साधना के साथ में कितना बढ़िया लिखा है, बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थ, औषधियां एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधन बल द्वारा ही किया जा सकता है। किसी भी चीज को बाजार से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी की सारी चीजें, कोई औषधि खानी हो, है ना, औषधि का सेवन करना हो, या फिर जो है कोई पौष्टिक पदार्थ, वैसे बादाम बहुत महंगा मिलता है, काजू बहुत महंगा मिलता है ना, लेकिन कुछ उसमें वातावरण में तो उसका अंश होगा, तो वहां से वातावरण में ही अंश होता है। वो तो केवल पौधा केवल उसको जो है उस प्रोसेस के बाद में सूक्ष्म से स्थूल बना देता है, वो एक यंत्र है ना। तो ऐसा यंत्र है जो स्थूल सूक्ष्म से स्थूल बना देता है। हमारे प्रिंसिपल जो है वो जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे वो बहुत ज्ञानी थे, बहुत ज्ञानी थे वो, फिजिक्स का बहुत जबरदस्त, फिजिक्स का हमें एक एक पीरियड फिजिक्स का लिया करते थे, ग्रेजुएशन में फिजिक्स पढ़ाते थे हम लोगों को। उन्होंने एक बार बताया कि हमारे ऋषि मुनि लोग जो है बिना कुछ खाए पिए और कई वर्षों तक रहते थे। तो जो भौतिक विज्ञानी है, उन्होंने ये प्रैक्टिकल जब ये उन्होंने थोड़ा चिंतन मनन किया अपनी प्रज्ञा बुद्धि से, उन्हें समझ में आया कि पौधे भी तो यही करते हैं। पौधे के अंदर क्लोरोफिल होता है, और वो क्लोरोफिल की मदद से जो है, क्लोरोफिल की मदद से हवा पानी और उससे अपना भोजन बना लेते हैं। क्या मनुष्य के भीतर ऐसा क्लोरोफिल नहीं होता है ना? तो साइंटिस्ट सभी उस समय उन्होंने बताया था कि साइंटिस्ट सभी अभी खोज करने में लगे हैं कि मनुष्य के अंदर वो क्लोरोफिल कैसे डेवलप कर दिया जाए कि मनुष्य जो है जल के, हवा, पानी, इनके कॉम्बिनेशन से पूरा का पूरा अपना भोजन बना ले, क्योंकि पौधा भी तो यही कर रहा है। और क्लोरोफिल कहाँ, वो क्लोरोफिल क्या होता है, वो एक तो केमिकल है क्लोरोफिल, और बन बन कहाँ से, वो क्रिया कहाँ से हो रही है, सूर्य के प्रकाश में क्रिया हो रही है, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है ना। तो यही अगर हम लोग संकल्प बल द्वारा, है ना, संकल्प बल द्वारा सूर्य की साधना के द्वारा, और ये गायत्री मंत्र की साधना, सूर्य की साधना, तो ये अपने अंदर इस सिद्धि को विकसित कर सकते हैं कि बिना कुछ खाए पिए भी
जो है ध्यान प्रक्रियाओं के माध्यम से रहा जा सकता है। लेकिन इसको अपने शरीर की सहजता के अनुसार ही करना चाहिए। हठवक्ष कभी कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तक किसी प्रयोग में सिद्धि ना मिल जाए तब तक जो उसका जो है नहीं करना चाहिए, हठवश नहीं करना चाहिए कोई भी चीज, है ना। अपनी क्षमता सामर्थ्य हो, संकल्प हमेशा जो है अपनी क्षमता के अनुसार लेने चाहिए और संकल्प बल को बढ़ाना चाहिए। बड़े संकल्प लेने की बजाय छोटे संकल्प लें और मनोबल को बढ़ाएं, फिर धीरे धीरे करके क्रमशः में बड़े संकल्प लेने चाहिए। कभी भी बहुत बड़े संकल्प तुरंत नहीं ले लेने चाहिए, है ना। इस बात को बाबूजी भी समझाते हैं। तो इस साधना से जो है हम लोग समझ सकते हैं गुरुदेव ने कितना ये बढ़िया इसमें कहा है कि दूसरों के लिए, और दूसरों के लिए वे वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगा कर दे। खुद तो अपना उधर पूर्ति कर ही लेगा, है ना, जो सिद्ध होगा, और दूसरों को भी दे देगा वो। तो हम लोग इसको जो है ये समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण साधना है ये। तो देखिए अब थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं इसको। अगर कोई व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, तो फिर आप दोबारा बाद में कर लीजिएगा, इस वीडियो के इससे कर सकते हैं। देखिए ये मैंने सेब का टुकड़ा इसमें भी लिया हुआ है ना, सेब का टुकड़ा है। अभी इस मौसम में सेब ही मिलता है, सेब का टुकड़ा है। अब इसको जीभ अग्रभाग में रखना, देखिए ये पोर्शन होता है, यहाँ पे रखा जाता है। कभी हम लोगों ने ये देखा होगा कि क्योंकि पीछे वाला भाग कम सेंसिटिव होता है, सबसे अधिक सेंसिटिव जो है आगे वाला भाग होता है। कभी भी हम कोई चीज का स्वाद अगर चेक करना चाहें तो यहीं पर टच करते हैं, ये सबसे अधिक सेंसिटिव होता है ये बात। तो इसीलिए कोई भी अगर स्वाद को प्रॉपर अगर हमें जो है इसका ये देखना है, उसको मेमोराइज करना है, तो उसको जो है जीभ के अग्रभाग में ही रखा जाता है। पीछे कभी कभी हम लोग करते थे ना बचपन में, हमारे जो है मम्मी क्या करती थी, गोली खाना बड़ा टफ लगता, तो आगे नहीं रखती थी, पीछे गले में रख देती थी जीभ पर जाके, ताकि वहां पर उसका टेस्ट ना लगे, कड़वा ना लगे, और पानी पी लो फटाफट अंदर निकल जाते थे। तो पीछे टेस्ट नहीं होता, आगे रखना होता है यहाँ पे, देखिए। रख के और 1 मिनट तक हमें जो है इसको इसका ध्यान करना है ना, 1 मिनट तक ध्यान करना है इसके स्वाद का। फिर इसको फेंक के फिर 2 मिनट तक इसके स्वाद को हमें मेमोराइज करना है। 1 मिनट के बाद में इस टुकड़े को रख दीजिए, और जो स्वाद आपको मिला है उसको स्मृति में लाने का प्रयास करें 2 मिनट तक।
तो ऐसे करके अब दूसरा टुकड़ा लेना है ऐसे, 2 मिनट के बाद में दूसरा टुकड़ा लें और उसको जीभ के फिर अग्रभाग पे रख लें। अब इसके स्वाद का स्मरण करेंगे। तो प्रारंभ में जो है, क्योंकि इसमें बहुत एकाग्रता की आवश्यकता पड़ती है, तो उसके लिए जो है स्वाद आता जाता रहता है ना। तो इसलिए मन को भी, इससे मन भी एकाग्र होता है, तन्मात्रा साधना से मन भी एकाग्र होता है। जैसे जैसे तन्मात्रा साधना करेंगे, क्योंकि बहुत अधिक एकाग्रता की आवश्यकता है, तभी जाके ये स्मृति में बैठ पाती हैं चीजें। तो इसलिए इस तरीके से जो है, तो 3 मिनट हमारा एक उस पर लगता है, तो 15 मिनट तक इस साधना को हम लोग कर सकते हैं। तो ठीक है। देखिए, इसको 5 बार कम से कम गुरुदेव ने बताया, तो 5 बार करने के लिए प्रैक्टिकल तो 5 बार ही करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास उतना पर्याप्त समय नहीं है, तो हम लोग अब जो है इसको अपने अभ्यास में इसको प्रतिदिन ला सकते हैं। तो ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि कोई प्रश्न हो इससे संबंधित, साधना से संबंधित, या फिर कोई अनुभव हो, तो उसको हम लोग जो है ये बात कर सकते हैं उस पे। जी। भैया प्रणाम। जी भैया प्रणाम। शांतिलाल भैया प्रणाम। भैया अगर ये तन मात्रा साधनाओं को पहले ही ले लिया जाए तो मेरे हिसाब से इससे ये फायदा हो सकता है कि जो प्रारंभिक तौर पर कुछ सालों के लिए साधक का मन जो बार बार खाने के लिए विचलन होता ही है, क्योंकि वो जन्म से खाता आता है, तो उससे इसमें बहुत सहायता मिल सकती है। ऐसा है क्या संभव कि वो पहले संभव ही नहीं, हो ही नहीं पाएगी साधना ही? आपकी बात बिल्कुल ठीक है भैया, कि ये रस साधना जो है ये पहले ही होनी चाहिए, है ना। तो लेकिन वो बात नहीं बन पाती है। देखिए, इसके लिए इतने
एकाग्रता की आवश्यकता है। देखिए, बिना अब तन्मात्रा साधनों को चौथे नंबर पे रखा है। उससे जी पहले वही। त्राटक है ना, जप और ध्यान है। तो जप, ध्यान और त्राटक के, ये तीनों के माध्यम से एकाग्रता प्राप्त की जाती है ना। एकाग्रता बहुत आवश्यक है। और इससे पहले देखिए, एकाग्र तब तक मन नहीं होगा। अब मनोमय कोश की साधना में एकाग्रता प्राप्त करने के लिए प्राण की चंचलता को पहले नष्ट करना पड़ता है, प्राण पे कमांड करनी पड़ती है, इसलिए प्राणायाम भी आवश्यक है। और प्राण तब तक चंचल रहेगा जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा, इसलिए अन्नमय कोश की साधना भी आवश्यक है। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग भैया इसमें आगे बढ़ पाते हैं। तो जो भी साधना जिस क्रम में गुरुदेव ने दी हुई है, तो इसीलिए स्वाद जो है सबसे पहले रख दिया गया उसको, है ना। आहार शुद्धि सबसे पहला है। अन्नमय कोश में एंटर करने की पहली सीढ़ी, क्षमा करें, पंचकोशी साधना में एंटर करने की पहली सीढ़ी आहार शुद्धि है। तो उतना अगर आहार शुद्ध अगर हो जाएगा, अगर सात्विक आहार बन जाएगा, तो बहुत सारी मन की चंचलता वही नष्ट हो जाएगी। जी जी भैया। जी जी। तो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। और ये अपन ये वाले प्रयास जो है आहार शुद्धि के माध्यम से, और ये माध्यम से जैसे ही हम लोग सात्विक आहार, सतोगुणी आहार ग्रहण करेंगे, तो मन वैसे ही जो है बचा, जो भागना बंद कर देगा। जी जी प्रणाम। जी। जी भैया, प्रणाम, धन्यवाद। भैया प्रणाम। दी प्रणाम। प्रणाम भैया। जैसे मतलब हम क्षमा मांगते हैं पहले, ठीक है ना। लेकिन अभी पता है भैया, हम अचानक, हमें पता नहीं था कि मतलब रस रूप पे आप साधना करवाने वाले हैं। तो हम बैठ करके क्या कर रहे थे ना, कि मन में ऐसा भाव कर रहे थे कि हमें एक जगह कष्ट है, ठीक है। तो हम वहां पे ले गए, और ले जाकर ऐसे मन में सोच रहे हैं कि वहां बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक हो गया है। और ऐसा आभास हो रहा था कि बिल्कुल सच में हम स्वस्थ हो गए हैं, ऐसा लग रहा था। तो इसको हम क्या कहेंगे भैया? इसको हम लोग कहेंगे प्राणिक हीलिंग, है ना। ये अच्छा। प्राणमय कोश की बात है। ये प्राणमय कोश में जो है हम लोग यही तो करते हैं कि जो पांच, और ये पांच प्राण, पांच प्राण की बात कही गई है। तो ये बॉडी में कहीं पर भी कोई हमारी गड़बड़ी है, परेशानी है, दर्द है, इसका मतलब या तो वहाँ प्राण दूषित हो गया है ना, या तो वहां पर जो है प्राण की सप्लाई रुक गई है। तो इसलिए हम लोग जो है प्राणायाम के माध्यम से सारी नस नाड़ियों को खोलते हैं, और अपनी सेल्फ प्राणिक हीलिंग भी करते हैं। सुबह हम लोग प्राणायाम के प्रैक्टिकल में हम लोग जो करते हैं, यही हम लोग करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से सुबह सुबह जो हम लोग ये यज्ञ के बाद में 7 से सवा 7 का, 7:20 का प्रैक्टिकल करते हैं, उसमें हम लोग यही करते हैं। हमारी समस्त नाड़ियां शुद्ध हो गई हैं, हमारे अंदर संकल्प बल का जागरण हो रहा है, हमारे अंदर जो है प्राण का मंथन हो रहा है, शोधन हो रहा है ना। हमारे जो है पांच प्राण के जो जो संस्थान है, वहां पर उससे संबंधित जितने संस्थान जुड़े हैं सारे हेल्दी हो रहे हैं, सारी बीमारियां नष्ट हो रही हैं। तो यही तो हम करते हैं, यही प्राणमय कोश की साधना है ना। तो इसलिए जो है ये सब प्राणमय कोश की साधना है। और क्षमा मांगने की इसमें जरूरत नहीं है। देखिए, मैं अपनी इसको जो है नहीं डाल पाया था भूलवश, इसको मुझे पहले प्रैक्टिकल के लिए इसमें डाल देना चाहिए था मैसेज में ही, तो ये नहीं हो पाया था। जी। अच्छा, और एक और सवाल है भैया। मतलब ऐसा हम देखे हैं कि ये उपवास के दौरान इतना नींद क्यों आती है? देखिए दीदी, हो सकता है, देखिए उपवास के दौरान नींद आ सकती है, प्रारंभिक अवस्था में नींद आ सकती है, प्रारंभ में। अच्छा। क्योंकि हमारा बॉडी जो है नमक इत्यादि और मिनरल्स का अभ्यस्त होता है ना। तो कभी कभी जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है, तो उनको जो है उनका ब्लड प्रेशर नमक के अभाव में डाउन हो जाता है। तो ये शुरू में ये रहती है। लेकिन जब आप बिना नमक के और सबके अभ्यस्त हो जाएंगे, तो बॉडी मिनरल्स अपने आप बाकी सब चीज़ों से, साल्ट जो है बाकी सब चीज़ों से ले लेती है। तो फिर धीरे धीरे उपवास जैसे आपका बढ़ता जाएगा आगे, तो उपवास वाले दिन और भी अधिक शक्ति आपके अंदर आ जाएगी, क्योंकि उस दिन प्राण बहुत तेजी से, एक तो प्राण बच जाता है। किससे बच जाता है? भोजन पचाने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है। अब भोजन बनाते हैं तो बिना गैस सिलेंडर के थोड़ी बना सकते हैं, तो पहले तो ऊर्जा खर्च हो रही है उसमें। तो भोजन पचाने में बहुत सारी, एक तो ऊर्जा वहां से बची जाती है, और एक उस दिन जो है स्वाध्याय चिंतन मनन चलता है।
और उपवास के दिन आकाश तत्व की वृद्धि बहुत तेजी से होती है, और आकाश तत्व ही प्राण तत्व है। ये हम लोगों ने उपवास की कक्षाएं जो शुरू में करी थी, उस समय इस पर बृहद चर्चा की थी कि उपवास से कैसे शरीर में जो है प्राण बल की वृद्धि होती है। तो शुरू में इसको लग सकता है, तो उस समय अपन थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे दें, और पानी वगैरह हम लोग ये पीते रहें, है ना, और फ्रूट्स वगैरह जूस वगैरह का सेवन करते रहें, उसमें नेचुरल साल्ट्स होते हैं, तो उससे जो है नेचुरली आपको मिलता रहेगा। जी नहीं, ऐसा हाँ, श्रुति को देख रहे हैं। श्रुति मतलब हमारी बेटी है, वे भी उपवास पे, तो उसको देखते हैं कि तो मतलब सोने नींद के इसी लिए। वजह से आती है कि अभी शुरू में थोड़ा बॉडी अभ्यस्त नहीं है, तो धीरे हाँ धीरे पानी का इंटेक हम काफी लें, पानी अधिक से अधिक पिए, है ना, और कोई बात नहीं, अगर नींद आती भी है थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे दें। बॉडी सा उस दिन सफाई करती है बॉडी, तो हो सकता है सफाई में उसे अतिरिक्त ऊर्जा खर्च हो रही हो, तो वहां पर थोड़ा बॉडी को रेस्ट दे देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। जी, जी दीदी। जी प्रणाम। प्रणाम दीदी। और गुरुदेव ने तो बोला भी है, उपवास के दिन एक तो कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, बहुत कठोर श्रम नहीं करना चाहिए, है ना, और जो है बहुत अधिक शारीरिक श्रम जो है ये सब करने के लिए मना किया है, और उस दिन अधिक चिंतन मनन स्वाध्याय होना चाहिए। जी रोली दीदी, दी आपका हैंड रेज है, कुछ पूछना चाह रहे थे आप? जी भैया प्रणाम। दी प्रणाम। भैया हम ये पूछना चाह रहे थे, ये तो जब हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था महाविज्ञान में, तभी इसको प्रैक्टिकल किया था। लेकिन उसी सब मतलब बहुत दिनों से मैं आपसे यही पूछना चाह रही थी कि क्या जैसे हम फल पे और मिठाई पे तन्मात्रा साधना कर मतलब इसका वो कर लिए, ऐसे ही पानी का भी हो सकता है क्या भैया? इसलिए कि बार बार जल पीते हैं, फिर साधना में बैठने पे डिस्टर्ब होता है, फिर बार बार उठना पड़ता है, तो इसका कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? देखिए दीदी, उसमें मेरे साथ भी ये समस्या थी, सुबह पानी पीते थे, मैं बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता था। तो जब आप जो है एकदम गटागट पानी पी लेंगे, तो आपको बहुत बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन जब से हमने पानी को घूंट घूंट करके पीना चालू किया है, हमें करीब 1 घंटे का समय लगता है। 1 घंटे तो बिल्कुल घूंट घूंट करके हम जो है कम से कम 1.5 लीटर पानी, 1.5 से 2 लीटर पानी पीते हैं घूंट घूंट करके। तो वो कभी भी जो है वो पूरी की पूरी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो है वो सफाई करता है, और जो है हमारा वो बॉडी उसको जो है उससे सेचुरेट हो जाती है, उससे हमारा जो रक्त जो है उससे पतला हो जाता है, गाढ़ा नहीं होता है, तो बॉडी उसको एब्जॉर्ब करना चालू कर देती है। इसलिए जब आप ये वाली प्रैक्टिस करेंगे अन्नमय कोश की, घूंट घूंट करके पानी पिए ना, गुरुदेव ने तत्व शुद्धि में बताया हुआ है कि पानी को घूंट घूंट करके जो है लार मिला मिला के पीना चाहिए। इस विधि से पानी पियेंगे तो आपको कभी भी जो है बीच में कभी उठ के नहीं जाना पड़ेगा। जी दीदी। जी भैया बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो हमें बहुत समस्या रहती थी, हमें डर लगता था कि हमें जिस दिन यात्रा करनी हो पानी पीते ही नहीं थे, पानी पियेंगे कि 2-3 बार यात्रा में भी जाना पड़ेगा, तो इसलिए फिर हमने ये, भैया जब से वो हमने ना ये, थोड़ा सा समय नहीं मिल पाता है ना पानी वैसे पीने का, इसलिए कि सुबह में हाँ उठिए समय तो दीदी तो हम लोगों को पहले निकालना पड़ेगा। देखिए पहले साधना जो है भोजन समय बनाना मांगती रहता है। है बच्चों का। जब पहले 3 बजे हाँ, उठते हैं तो बच्चों का टिफिन बनाते हैं, उसके बाद अपना क्लास स्टार्ट होता है, तो उसमें जल्दी जल्दी हो जाता है। हाँ, तो देखिए अपनी समय स्थिति के अनुसार हम लोग को जो है ये हम लोग को करते रहना चाहिए। ठीक है जी दीदी। भैया प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, तो समय हो गया है। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप अनम्यूट हैं। प्रणाम भैया। जी प्रणाम। तो भैया जैसे अगर हम व्रत रखते हैं और तो हमारे अंदर क्या एलिमेंट्स की शॉर्टेज नहीं होगी? जैसे कभी विटामिन डी या ये और बहुत कैल्शियम, तो ये सब चीजें हम कैसे कवर अप करें? देखिए दीदी, हमारे अंदर जो है जब हम लोग उपवास करते हैं, देखिए उपवास का जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक तरीका गुरुदेव ने बताया हुआ है, अब उसको अभी हम पूरा तो नहीं बता सकते, लेकिन जो उपवास के जो नियम बताए हुए हैं, पहली बात तो उपवास में अधिक श्रम ना करें, सबसे पहली बात। दूसरा, उपवास में कभी भी गरिष्ठ चीज ना खाएं। तीसरी बात, उपवास खोलते समय कभी भी जो है भारी चीज उस समय ना ली जाए। चौथी बात, उपवास करते समय पानी अधिक से अधिक जो है पिया जाए, है ना। और उपवास के दिन जो है जो ये है
हाँ, उसके दिन जो गरिष्ठ भोजन को ना लिया जाए, उस दिन स्वाध्याय चिंतन मनन किया जाए। तो इस तरीके से जिस दिन हम उपवास करते हैं वो आकाश तत्व की वृद्धि से हमारे सारे सारे एलिमेंट्स की पूर्ति हो जाती है। शुरू में हमें ये लेना पड़ता है, शुरू में देखिए हमेशा इजी उपवास से प्रारंभ करना चाहिए। हम जो है अगर 2 समय भोजन लेते हैं तो 1 समय को भोजन लें, पहला उपवास ऐसा करें। फिर जो है 1 समय भोजन 1 समय फलाहार ले लें। फिर फलाहार का मतलब कुट्टू के आटे की पकौड़ी नहीं, फलाहार का मतलब है जो फल, जो मौसमी फल हमें प्राप्त होते हैं। फिर जो है जब ये पक जाए तो दोनों समय फल पे गुजारा कर लें। जब ये भी हो जाए फिर फल के बाद में फिर जूस पे आ जाए, रसाहार ले लें। जो अपना शहद और इसका पानी है, नींबू का पानी, ये ले लीजिए, इससे बहुत ऊर्जा मिलती है नींबू शहद के पानी से। और इसके बाद अगर ये हो जाए तो जलाहार पे आ जाए। तो हमेशा हमें क्रमिक बढ़ाना चाहिए एकदम। अगर हम किसी भी चीज में कूदेंगे तो हमेशा एडवर्स इफेक्ट आएंगे। इसीलिए जो उपवास की क्लास अब फिर शुरू होने वाली है, अन्नमय कोश प्राणमय मनोमय कोश की क्लास सुबह 5 बजे चालू होगी। तो उसको अटेंड करें, वो बहुत ही अच्छे साधक क्लास लेते हैं, बहुत ही अनुभवी साधक लेते हैं। उसमें सारी बातों के विषय चर्चा की जाएगी जी। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग जो है आज की बात को अपनी यहाँ समाप्त करते हैं। किन्हीं और कोई प्रश्न हो तो देखिए 5 मिनट अधिक हो गए हैं। भैया अन्नमय कोर्स की क्लास वापस इसी पे शुरू होगी या बाबूजी वाली उसमें 5 बजे कहाँ सुबह शुरू 5 बजे होगी? जो बाबूजी का उसमें जो अपन पंचकोश वाला करते हैं ना सुबह शनिवार को, जी जी। उस पे अन्नमय प्राणमय मनोमय तीनों की दोबारा क्लास शुरू होगी। हर सेमेस्टर में, एक सेमेस्टर में हम लोग अन्नमय प्राणमय मनोमय करते हैं और दूसरे सेमेस्टर में हम लोग जो विज्ञान में आनंदमय करते हैं। तो अभी जो है विज्ञान में आनंदमय हमने पिछले सेमेस्टर में किया, फिर अन्नमय प्राणमय मनोमय तीनों कोशों को का। तो सुबह वो सिंसियरली हम सब लोगों को क्लास अटेंड करनी चाहिए 5 से 5:30 तक। उसमें बहुत अधिक समय होता है और विषय चर्चा होती है उसमें। जी जी। अमन भैया। जी भैया प्रणाम। जी ओम नारायण प्रणाम भैया। भैया। ये कहते कि जब से हम जब साधना में सुबह बैठते हैं तो हमारे मन में जो कॉलेज वगैरह वाली जो समस्याएं रहती हैं किसी के द्वारा या इस तरह की बातें, तो बार बार हटाने के बाद भी ये बीच बीच में आ जाता है कि हमने तो ये ये, कहा कि ये हाँ तो कोई कहना दिक्कत है। नहीं है। ये तो आती है भैया, लेकिन संसार आता ही है बीच में। लेकिन हमें फिर जो है बार बार अपने मन को लगाना चाहिए, इसका यही तरीका है। हम बार बार जो उसको हटा के गायत्री मंत्र के अर्थ चिंतन पे लगाएं। हम लोग जो ये पढ़े हैं, जो हम लोगों ने ये चेतन अचेतन सुपर चेतन पढ़ा है, भले ही हमें इसकी एक लाइन भी ना याद हो, लेकिन एक इच्छा तो, दृढ़ इच्छा हम सभी लोगों की बन गई होगी कि हमें किसी न किसी तरीके से अपने अचेतन का परिष्कार करना है। ये तो दृढ़ इच्छा सभी के अंदर पैदा हो गई होगी, सुन सुन कर, है ना। तो अगर ये दृढ़ इच्छा पैदा हो गई है तो फिर हम लोग गायत्री मंत्र का जप करते समय इस दृढ़ इच्छा को लाएं बार बार कि हमारे अचेतन का परिष्कार हो रहा है, अचेतन का परिष्कार हो रहा है, हमारे संचित कुसंस्कार नष्ट हो रहे हैं, सुसंस्कारों की स्थापना हो रही है। जब ये तीव्र इच्छा आएगी तो फिर संसार की बाकी सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी भैया। जी जी जी। जी। ठीक है तो भैया, इसलिए धन्यवाद। मन को जो है सकारात्मक दिशा में मोड़ेंगे तो अपने आप जो है संसार छूटता जाएगा पीछे। जी। तो ठीक है, आइए इसी के साथ आज की कक्षा को ही हम लोग विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत आभार कक्षा में जुड़ने के लिए। तो इसकी रिकॉर्डिंग भी डाल देंगे और अभ्यास जरूर करें, बिना अभ्यास के कुछ नहीं होने वाला है। अभ्यास जरूर करो, सिंसियरली करें, तभी बात बन पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। शांति पाठ करते हैं। ओ शांति शांति शांति। ये समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद।